भस्मासुर हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक ऐसा राक्षस था जिसे स्वयं भगवान शिव का वरदान था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। जबकि भस्मासुर एक ऐसा चरित्र है जो पुराणों में प्रकट नहीं होता है, क्षेत्रीय साहित्य में उसकी कहानी का उल्लेख है। कहा जाता है कि असुर का जन्म शिव के शरीर पर भस्म धूल राख से हुआ था। उसके प्रति राक्षस की महान भक्ति से प्रसन्न होकर शिव अपनी पसंद का वरदान देने के लिए तैयार हो गए। भस्मासुर ने किसी के भी सिर पर हाथ रखने के लिए उसे जलाने की शक्ति मांगी। शिव ने उसे यह प्रदान किया। भस्मासुर वरदान से अभिमानी हो गया और कहा जाता है कि वह पूरी दुनिया के लिए एक बुरा सपना बन गया। विष्णु ने आकर्षक मोहिनी, एक आकर्षक नर्तकी का रूप धारण किया, जिसने उन्हें अपने आकर्षण से आकर्षित किया और मुक्तांत्य नामक एक नृत्य की शुरुआत की। इस नृत्य के दौरान भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस क्षण उसका हाथ उसके सिर पर लगा, वह जलकर राख हो गया। लोकप्रिय कहानी के आधार पर नर्तक अलग अलग मुद्राएं अपनाते हैं, जिसके कारण अंततः वे अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर घुमाते हैं। भस्मासुर का अभिनय करने वाले नर्तक को पंक्ति के अंत में रखा जाता है और वह अपने हाथों को अपने सिर पर घुमाने वाला अंतिम नर्तक होता है। 2. यूं तो भगवान शिव कोमल व दयालु हृदय वाले देव हैं, इसलिए इनको भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, क्योंकि उनको अनेक बार रौद्र रूप में भी देखा गया है। भगवान शिव ने असुरों से देवताओं की रक्षा के लिए कई बार रौद्र रूप धारण किया है। देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर को लेकर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव को एक असुर से बचने के लिए छुपना पड़ा था। भस्मासुर प्रकार की मुद्रा, एक हाथ सिर के ऊपर और दूसरा पीठ के पीछे, भोजपुरी क्षेत्र में महिलाओं के नृत्य में भी आम है और विस्तार से इंडो कैरिबियन समाज में, जहां ये चटनी की एक विशिष्ट विशेषता है। नृत्य। कुछ इंडो कैरेबियन दावा करते हैं कि यह मुद्रा भस्मासुर मिथक से संबंधित है। 3. शिवजी उसे यह वरदान दे देते हैं, तब भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ शंकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो आती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है, शिवजी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ शंकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो आती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है, अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान महादेव जी जिस गुफा में छुपे उसे गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। गुप्त स्थान पर छिपे शिवजी अपने वरदान की वजह से भगवान शिव भस्मासुर का वध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल से एक गुफा का निर्माण किया और एक गुप्त स्थान पर छिप गए। जब भगवान विष्णु को ये पता चला कि महादेव संकट में हैं, तो उन्होंने पार्वती का रूप धारण कर लिया और भस्मासुर को अपने चंगुल में फंसाने के लिए उसके साथ नृत्य करने लगे।